नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम महाभारत में आपका स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज हरियाणा कांग्रेस की दिशा तय होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस में आपसी कलह, गुटबाजी, बगावत और प्रेशर पॉलिटिक्स, इन चीजों पर लगाम लगाने के लिए पिछले दिनों काफी कुछ बदलाव किए गए। अनुशासन कमेटी का गठन भी उसी में से एक रहा और अब एक्शन की बारी है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। बैठक चल रही है। बैठक में क्या कुछ फैसला होगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं और बैठक में दो विधायक शैली चौधरी और रेणु बाला ये भी पहुंची हैं। जैसे ही शैली चौधरी का जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि बैठक होने वाली है अनुशासन कमेटी की और उसमें उनके ऊपर फैसला हो सकता है, तो उन्होंने अनुशासन कमेटी के चेयरमैन से रिक्वेस्ट की कि उनको अपना व्यक्तिगत तौर पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। तो उनको बुलाया गया है। फिलहाल बैठक चल रही है। बैठक पर हर किसी की निगाहें हैं कि बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, क्या कुछ सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के बाद से अब तक हरियाणा कांग्रेस में सियासी घमासान लगातार जारी है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी और वैसा ही हुआ भी। 5 वोट क्रॉस हुए, 4 कांग्रेस के वोट रद्द हुए, लेकिन पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को शो कॉज नोटिस भेजे गए थे, जिनका जवाब विधायकों ने दे दिया है। अब अनुशासन कमेटी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बैठक में आरोपी विधायकों पर कड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। पांच का मेरे से नहीं, उन लोगों से जिनने इलेक्ट करके भेजा है उनको धोखा दिया इन्होंने। वो अगर इनमें इखलाक है तो इस्तीफा दें, लोग जवाब दे देंगे। जवाब तो आ गया था, उसने क्या आ गया? 5 आदमी क्रॉस वोटिंग करी है, पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी, खत्म होगी। कार्रवाई तो जो भी होगी अभी मीटिंग के अंदर होगी। उन्होंने सुबह सुबह हमारी मैसेज भेजा शैली जी ने और इसमें मिसिज रेणु बाला जी ने कि हमें पर्सनली सुना जाए। उनको मैंने का टाइम दिया है कि भाई आप आइए, क्योंकि आप बताएं ऐसा नहीं बताइए। तो उसके बाद मीटिंग के अंदर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। ये दुर्भाग्यजनक तो है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। हम ये कहें कि बड़ा अच्छा है, ये बड़ा तो ठीक नहीं है। आरोपी विधायकों में 2 विधायकों की सत्ता पक्ष के साथ नजदीकी जग जाहिर है, लेकिन 3 विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। साथ ही जिन विधायकों के वोट रद्द हुए हैं, उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही है। प्रदेश के सीनियर नेताओं पर सवाल भी उठाए हैं। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस की स्थिति पर बीजेपी नेता लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की पोल खुल चुकी है और कांग्रेस ताराशाही हो गई है और कांग्रेस अब पार्टी नहीं है, कांग्रेस के धड़े हैं और धड़े लगातार वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे। हरियाणा कांग्रेस में खटपट कोई नई नहीं, लेकिन इससे पहले सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिली। ऐसे में क्या अब कांग्रेस की अनुशासन कमेटी कोई ऐसा फैसला ले पाएगी जिससे पार्टी में गुटबाजी और आपसी कलह और बगावत पर लगाम लग पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में 2 आरोपी विधायक भी पहुंचे हैं जिन पर क्रॉस वोट करने का आरोप है। शैली चौधरी और रेणु बाला वो इस बैठक में अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ कार्रवाई की उम्मीद है, क्या बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, किस तरह की तैयारी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से की गई है, उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कृष्ण शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियदर्शनी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अर्जुन सुड़ैल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत कृष्ण शर्मा जी आप ही के साथ करूंगा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक को लेकर के तमाम जो बातें हैं वो पहले ही सामने आ चुकी हैं। सारी बातें तो पहले ही सार्वजनिक हो चुकी हैं। वोट रद्द करने वालों के भले ही अभी तक नाम सामने नहीं आए, लेकिन क्रॉस वोटिंग करने वालों के नाम
पूरी तरह से स्पष्ट किए गए पार्टी की तरफ से, और उनकी तरफ से 3 विधायकों ने जवाब दिया है, 2 विधायकों ने तो जवाब तक नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या गुंजाइश आज की बैठक में मानी जाए? क्या 5 के 5 विधायकों पर कार्रवाई होगी, या फिर 2 पर कार्रवाई होगी, या किसी को राहत भी मिल सकती? कृष्ण जी। कृष्ण जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? कृष्ण शर्मा जी, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रियदर्शी जी, जिस तरीके से जो कांग्रेस की स्थिति देखने को मिल रही है, और अन्य राज्यों में कार्रवाई की बात पहले देखने को मिल चुकी है, लेकिन हरियाणा में अभी तक कार्रवाई ना होना, और आज जो बैठक है उससे आपको क्या कुछ लग रहा है? क्या उम्मीदें सत्ता पक्ष की तरफ से देखी जा रही हैं? क्योंकि अगर कांग्रेस में कुछ होता है, कांग्रेस के जो 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया, उनमें से 2 तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। तो क्या अगर इनमें बाकी 3 पर भी कार्रवाई होती है, तो क्या उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देख रही? हितेन जी, आपको नमस्कार। हरियाणा न्यूज के दर्शकों को, मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी। देखिए, अगर इन्होंने कार्रवाई करनी ही होती तो मतलब ये बहुत पहले कर लेते, और ऐसे कैसे हो सकता है? ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है, क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज्ड डिसफंक्शनल पार्टी में ही ये संभव है कि एक राज्य में एक नियम और दूसरे राज्य में दूसरा नियम। मतलब कि कोई भी इनकी सेंट्रल लीडरशिप की कमांड राज्यों पे है ही नहीं, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। उड़ीसा में जब इनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो उसी समय निलंबित कर दिया क्या? तो यहाँ के विधायक को क्यों नहीं इन्होंने निलंबित किया? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ की जो सीनियर लीडरशिप है वही विधायकों के साथ मिली हुई है, या डर है कि पार्टी टूट जाएगी? डर नहीं है, इनको यकीन है कि पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 30-32% तक विधायक, ये तो आप 5 का नाम जो ले रहे हैं हितेन जी, ये तो नाम 5 हैं, बाकी जिसको कहते हैं जिन्होंने बाकी लोगों का भी नाम है, और बाकी जो इनसे नाराज हैं, अगर उसका पूरा आंकड़ा आप निकाल लेंगे तो इस समय कांग्रेस ऐसी स्थिति में है हरियाणा में कि किसी भी समय आपको ये खबर आ सकती है। और ये मैं आपको आज गारंटी लिखवा लीजिए आप मुझसे, मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रही हूँ, एक विधायक पे भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद शैली जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो आई हैं और अपनी बात बोलेंगी संगठन को। बिल्कुल, संगठन का काम है, आप एक तरफा फैसला ले ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने ये साफ साफ अपने वक्तव्य में भी बोला था, जब उनसे प्रेस ने पूछा था उनसे, उन्होंने साफ साफ बोला था कि नारायणगंज की जनता ने मुझको चुन के भेजा, ना कि किसी संगठन ने। तो यही डर दिखाई दे जाता है। इस्माइल जी जिसको कहते हैं, उनके बागी तेवर हो गए पार्टी के प्रति। आप ये देखिए, सत्या जी जो है वो उधर जाके बैठ गए थे, उसके बाद हुडा जी उनको लेके आए हैं। तो मतलब इनकी पार्टी में अंतर्कलह इस कदर आ चुका है हितेन जी कि कभी भी पार्टी टूट सकती है। एक नई पार्टी हरियाणा में आ सकती है। मैं एक्सक्लूसिव आपके चैनल के माध्यम से एक एक्सक्लूसिव खबर हरियाणा न्यूज को बता रही हूँ, और मेरे सोर्सेस कभी खराब नहीं होते। कांग्रेस पार्टी टूट रही है, नई पार्टी का आगमन हो रहा है, इनके विधायक सारे टूटते जा रहे हैं, और इसके पीछे कारण कोई और नहीं है, इनका खुद का मैनेजमेंट है। इन्होंने विधायक को ऐसे कर रखा था जैसे कोई चोर उचक्के हो। एक घंटे में रिसोर्ट चेंज कर रहे हैं, एक घंटे में विधायकों की ऐसी हालत कर दी थी इन्होंने कि जैसे किसी विधायक ना हो। आप अपमानित कर रहे हो अपने विधायकों को, आपको अपने विधायकों पे यकीन नहीं है, और बार बार उनको अपमानित कर रहे हो आप इस तरीके से। ठीक है, अगर आपके विधायक आपके पार्टी सिंबल से चुन के आए हैं तो उसका मान सम्मान रखना भी क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर आप वो मान सम्मान नहीं रख रहे हो और विधायक आपसे रूठ रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन आपको करने की जरूरत है, ना कि विधायकों को। ठीक है, कृष्ण शर्मा जी, किस तरह से देखा जाए, क्या माना जाए, क्या समझा जाए? क्योंकि 2 विधायकों ने तो जवाब ही नहीं दिया, 3 विधायकों ने जवाब दिया, जिनमें से 2 आज कमेटी के सामने भी पेश हुए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। तो किस तरह की कार्रवाई मान करके चलें? क्या कुछ कार्रवाई होगी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को और मेरे जो फैमिली साथी है उनको नमस्कार, प्रणाम। देखिए, मुझे ये भी पता, ये भी इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये भाजपा वाले हैं जो दूसरे का घर उजाड़ के
कैसे मतलब इंतजार करिए कि इसकी रात भी खत्म हो जाए। मुझे शर्म नहीं आती बेशर्मों को, मतलब पार्टी को तोड़ते हैं, विधायकों को विरोध करते हैं और कहते हैं जिनको नहीं निकालना उड़ीसा में निकाल दिया। अरे भाई हमारी पार्टी है, हम एक्शन ले रहे हैं, हम देखेंगे कि कभी कभी वही कहते हैं ना दिल्ली लड़ाई में 15 लड़ाई में दिल्ली खाता खा गया, और ये फायदा उठाने की प्रयास में तरीका दस्ती हो गए हैं। ये पहले पार्टी को तोड़ते हैं, पहले संप्रदाय को हिंदू मुस्लिम करते हैं, फिर ये जात की बात करते हैं, जात नॉन जात की बात करते हैं, और इन पार्टियों को तोड़ के ये कहते हैं कि कार्रवाई नहीं करिए। उड़ीसा में कार्रवाई हो गई, हरियाणा में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अरे क्या हम भाजपा के कहने से कार्रवाई करेंगे? हमारा इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, 1887 हमारी पार्टी यहाँ गठनी है, ये जुम्मा 8 दिन पैदल हुए भाजपा के लोगों ने, इनको बेचलने को शर्म नहीं आती इस बात की। किस बात से मतलब हमसे एक्शन लेने की बात करें, हम ले रहे हैं एक्शन। आज हमारी डिस्प्लिन कमेटी की मीटिंग है, आज इसमें निर्णय होंगे। हम कभी 5 विधायकों को बख्शने का मूड में नहीं है, लेकिन क्या निर्णय मान करके चला जाए कृष्ण जी, क्योंकि बैठक चल रही है, क्या पार्टी की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से क्या निर्देश? सर मैं आपको एक बात बता देता हूँ जी, भाजपा चाहती है कि हम इनको एकदम से निकाल दे ताकि ये भाजपा के मतलब पीछे बढ़ जाए, और हम चाहते हैं कि ये इस्तीफा दे और चुनाव हो। हरियाणा की जनता फैसला करे कि जिन्होंने कांग्रेस से वोट लेके खरीदी और क्रॉस वोटिंग की है, क्रॉस वोटिंग का उनको रिजल्ट मिले। भाजपा दूसरे के बिरयानी शादी में अब्दुल्ला दिवाला, अरे शादी हमारे घर में है भाई, आप क्यों नाच रहे हो, आप क्यों जा रहे हो? हम सब ठीक कर देंगे। और आप देखिए आज हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कह दिया कि आप इस्तीफा दीजिए। हमारे जो प्रभारी है जैसे हरि प्रसाद, उन्होंने कह दिया ये 5 लोग दोषी है, ये इस्तीफा दीजिए। वो 3 लोगों ने इसका जवाब दे दिया जो ने नहीं दिया। अगर नहीं भी दिया तो उनका जवाब दिया माना जाएगा, वो ना दे। दोषी आदमी थोड़ी जवाब देते हैं, और देंगे तो पेट बैठ के। यानी जिन्होंने जवाब दे दिया वो दोषी नहीं है आपकी नजर में? आऊंगा आपके पास, ठीक है। अर्जुन सुडैल जी से मैं जान लेता हूँ, आप पार्टी में क्योंकि विपक्षी दल है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है प्रदेश में, लेकिन अर्जुन सुडैल जी क्या लग रहा है आपको, क्या एक्शन पार्टी की तरफ से लिया जा सकता है आज अनुशासन कमेटी की बैठक में, और क्या नेता विपक्ष के कहने पर ये विधायक के इस्तीफा दे देंगे जिन पर आरोप लगाए गए? कहने की तो ये सब कुछ हुआ है सर, सारा कुछ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करवा रहे हैं, सारा कुछ। ये बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी की कठपुतली बने हुए हैं, सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से हो रहा है। सारी सीरीज प्रोक सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से हो रही है। इन सब का सरगना भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और देखिए, कार्रवाई करना ना करना ये कांग्रेस पार्टी का काम है, लेकिन ये बिल्कुल सरासर पता है, ये पहली बार नहीं हुआ, ये हर बार होता है। पिछली बार भी हुआ, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना बेटा बनाना होता है राज्यसभा सदस्य, तब कुछ नहीं होता, तब बीजेपी वाले भी सब आराम से चुपचाप बैठ के अपना उनका बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। और इस बार देखिए, इस बार भी और उससे पिछली बार भी 2016 में भी, तो इस तरह से लगातार हो रही है। अकेले हरियाणा में नहीं हो रहा, उड़ीसा में भी हो रहा, बिहार में भी हो रहा है क्रॉस वोटिंग। और अब 3 विधायक जो कह रहे हैं कि हमने अपनी वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखा के डाली, प्रभारी को दिखा कर डाली, हमने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये नजर आ रहा है कि इन 3-4 को तो ऐसे ही बंदी का बकरा बनाया जा रहा है। कहीं अभी और लोग इसके पीछे जो क्रॉस वोटिंग करने वाले लोग हैं वो कोई और नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से विधायक कह रहे हैं कि हमने वोट दिखाकर डाला, हमने क्रॉस वोटिंग नहीं करी। और रतिया से विधायक जगनारायण सिंह जी का तो 5 दिन बाद नाम लिया गया। वो कह रहे हैं कि मुझे तो बंदी का बकरा बनाया गया, असली तो कोई और है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सारा पता है, सब कुछ पता है। उसके चेहतों ने कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि उसके चेहतों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये तो बेचारों को ऐसे ही फंसाया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी। कांग्रेस में पहले भी इस तरह की रिपोर्ट नजर आती है, पहले भी बहुत कुछ हुआ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कोई इसमें कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाई कांग्रेस कर पाएगी। ठीक है प्रियदर्शनी जी, क्या कुछ असर पड़ेगा इस तरह की स्थिति का जो कांग्रेस में फिलहाल बनी हुई है, कांग्रेस में एक तरह से बिखराव, और आप तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी बनने जा रही है, इस तरह की चीजों को देखते हुए किस तरह की आपकी क्या कुछ रणनीति?
देखिए, रणनीति हमारी तो कुछ नहीं है और मुझे बड़ी हैरानी हो रही कि मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता, मेरे बड़े भाई इस किस्म का नाम लगा रहे हैं, हमें हमारी पार्टी को निर्लज बोल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। जब खुद की दही खट्टी है तो दूसरे को क्यों उंगली दिखा रहे हैं? तो जिससे खुद के घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों के घरों पे कभी भी उंगली नहीं दिखाते। तो मैं बताऊं, देखिए सबसे बड़ी बात, मुझे तो पहली बार आप अगर देखिए हितेन जी, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, चुनावी इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जो प्रभारी है डीके हरिप्रसाद जी, वही एक तरह से चेकिंग कर रहे थे कि भैया कौन वोटिंग दे रहा है, किसको दे रहा है, और हुड्डा साहब भी थे वहां पे मौजूद। एक विधायक ने चेक करवाया है। इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है किसने क्या दिया है, किसने नहीं दिया है। और वाकई जिन विधायकों के ऊपर ये झूठे नाम लगाए हैं इन्होंने, शर्म आनी चाहिए। आप अपने विधायकों के सगे नहीं हुए तो हरियाणा की जनता के क्या सगे? 5 विधायकों ने तो क्रॉस वोट किया है ना, और बीजेपी पर आरोप है कि तो बीजेपी बगावत ने, कर देनी चाहिए। नहीं प्रियदर्शनी जी, बीजेपी पर आरोप है कि बीजेपी ने 5 विधायक तोड़े हैं। बीजेपी का क्या लेना देना सर, आप बताइए। संजय भाटिया जी हमारे राज्यसभा मेंबर, वोट दिया है उन्होंने। नहीं हितेन जी, प्रियदर्शनी जी, इस बात से आप इनकार थोड़ा ही कर सकती हैं, वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नहीं थे, और फिर जिन्होंने क्रॉस वोट किया उनके साथ आपके 2 मंत्री भी नजर आते हैं। हितेन जी मैं बात कर लूं। हितेन जी, आप क्या चाहते हैं कि हम किसको समर्थन करें? कांग्रेस को तो करेंगे नहीं समर्थन, तो जो लोकतांत्रिक तरीके से एक निर्दलीय प्रत्याशी है हम उसको करेंगे, जो हमारे बचे हुए वोट है हम कांग्रेस को तो क्यों ठीक है, करेंगे? कांग्रेस विधायकों को भी तो समर्थन कर रहे हैं ना अब जिन कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोट किया उनको भी तो समर्थन कर रही है बीजेपी। नहीं, हम उनको समर्थन है, हम उनके लिए चिंतित हैं। हम तो बोल रहे थे बगावत कर दो, ठीक है, इनके खिलाफ बहुत बेइज्जती सहली, और इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी अगर आपका खून गरम नहीं हुआ, मैं कृष्ण शर्मा जी के पास आऊं उससे पहले कांग्रेस के विधायक हैं शैली चौधरी, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मीटिंग में जाने को लेकर के, वो आपको सुना देते हैं। आज की बैठक का जब हमें पता चला तो हम लोगों को बुलाया जाए, हमारे पास ली जाए, तो उन्होंने बुलाया तो हम लोग आए, देखते क्या होता है। समझ रखेंगे कि मैंने पार्टी को वोट दिया, जो मैं कह चुकी हूँ पहले आप लोगों को, वही आज कहूँगी। हमें पता चला कि बैठक हो रही है, तो हमने लिखा, चेयरमैन को लिखा है, तो उन्होंने हमें बुलाया। अच्छा, हमारी बात तो सुनी जाए। हुड्डा साहब कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। निकलवा लें वहाँ से, अच्छा, वीडियो निकलवा के देखें तो ये नहीं होगा। पार्टी जो फैसला करेगी तो सभी को मंजूर होता है, क्या करेंगे ये पार्टी करेगी, देखा जाएगा बाद में क्या होगा। तो आपने सुना किस तरह से शैली चौधरी जो है वो अपनी बात रखती हुई नजर आई है, लेकिन कृष्ण जी सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है बार बार कि कहीं ना कहीं कुछ चहेते विधायकों को बचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो जिनके वोट रद्द हुए उनका नाम सामने आया है, और जो विधायकों की तरफ से जवाब दिया गया वो साफ तौर पर अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ तो साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ तो पार्टी की तरफ से गद्दारी कर दी गई, हमने तो दिखा करके वोट दिया। कृष्ण जी, तो मेरे को जवाब जी, ये बताइए, अब हम कह रहे हैं कि 5 विधायक है, ये नाम है, और उनसे इस्तीफा उनसे हमने अपना स्पष्टीकरण नोटिस देकर मांग लिया। भाजपा ने चलो हमारे मत मान लो सर, आप भाजपा से ये पूछो कि आपने किन किन विधायकों को कितने कितने करोड़ के दिए, आप सार्वजनिक नाम करो, और जो उनके एक तरीके कैंडिडेट के विधायक की जब वोट कैंसिल हुई है उसका नाम सार्वजनिक। बेशर्मों ने शर्म तो आती है, लोगों ने सारे देश को क्या हुआ, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लेके एकदम से कर दिया उसको। ये लोकतांत्रिक पार्टी है। कृष्ण शर्मा जी 37 विधायक हैं कांग्रेस। कृष्ण जी सवाल तो सुनिए, कृष्ण जी सवाल सुनिए ना, एक बार सवाल सुनिए। वैसे जो मैंने सवाल पूछा आपसे उसका जवाब नहीं दिया आपने, लेकिन फिर भी जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं मैं उसी पर ले लेता हूँ आपसे जवाब। 37 विधायक है कांग्रेस के विधायकों को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 9 विधायकों को या 5 विधायकों को ही बीजेपी की तरफ से ऑफर किया गया होगा। बाकी विधायकों ने कोई सबूत क्यों नहीं पेश किया इस तरह का कि उनको करोड़ों रुपए का ऑफर मिला? मेरी बात समझिए आप, जब कांग्रेस कह रही है ये 5 विधायक है, भाजपा ने तो पैसे दिए ना, अदानी ने खरीद लगाई है ना, उनके नाम बताओ कि किसको दिए। मैं वही कह रहा हूँ 5 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया, ठीक है, उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने सारी चीजें छुपा ली होंगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 5 विधायकों को अप्रोच किया होगा।
क्योंकि 25% कांग्रेस में टूट का दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि और भी लोगों में नाराजगी तो है। जी आप मेरी बात सुनिए, जैसे लोकतंत्र में बताओ आप, पैसा कम है हिंदुस्तान का। जब इन्होंने 5 विधायक 9 विधायक कह रहे अभी 5 विधायक क्रॉस करी और 4 की अनवैलिड की, तो आप बता दीजिए कि किसकी अनवैलिड है जनता को, हरियाणा की जनता को। हम तो अपनी बात को, अपनी पार्टी के बात को छुपाएंगे, तुम बताओ जाहिर करिए। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इन्होंने शर्म नहीं छिपाएंगे। एक तरफ आप छिपाने की बात कर रहे हैं, ऊपर से नाम भी सार्वजनिक करके एक्शन करने की भी बात कही जा रही है, बैठक चल रही है अनुशासन कमेटी की, और आप छिपाने की बात भी कर रहे हैं। कृष्ण जी, अर्जुन जी, किस तरह से समझा जाए कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति आपको नजर आ रही है? क्या कांग्रेस मजबूत हो पाएगी हरियाणा में इस तरह से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो खुद कृष्ण जी मान रही है कि भी भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों करोड़ों रुपए देकर के हमारे विधायकों को खरीदा है। अभी खुद इन्होंने ही बोला है। तो सबसे बड़ी बात तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन विधायकों को बिकवाने में उनका जितना बड़ा कसूर है, उससे बड़ा कसूर भारतीय जनता पार्टी का भी है, जिन्होंने इतनी बड़ी खरीद फरोख्त करने का काम किया। और दूसरी बात, अभी कृष्ण जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने नाम बताए कौन कौन खरीदे, कौन कौन क्या हुआ। तो ये पार्टी के इनके विधायक हैं, ये लोग बताए ना। जो 4 वोट अभी भी रद्द हुए हैं, 5 वोट, उनका तो बताए वो कौन है, नाम क्यों नहीं बताते? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया है, बहुत सारे ऐसे विधायक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, वो उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। असल बात ये है, जो रद्द हुए हैं उनका नाम तो बताए। क्रॉस वोटिंग वालों को तो इन्होंने बता दिया, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे। वो तो मीटिंग में आए, वैशाली चौधरी जी की, मैं तो मीटिंग में जाके कहूंगी, मैंने दिखाया, आप चेक करवा लो, वोट निकलवा के चेक करवा लो। तो वो असली लोग कौन है? जो असली बिकाऊ लोग हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेते, जो करोड़ों करोड़ों में बिके हैं, उनका नाम क्यों नहीं कांग्रेस सामने ले रही है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां बैठे थे, उनको दिखाकर वोट डालेंगे तो वो नाम उजागर करे, दूध का दूध पानी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी, कृष्ण जी और प्रियदर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखना होगा, कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की बैठक फिलहाल चल रही है, और इस बैठक में क्या कुछ फैसला आरोपी विधायकों के खिलाफ लिया जाता है या फिर किसी को राहत मिलती है, ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।